हिंदी कहानी। एक शैतान का 3 इंसानी बहनों से विवाह। एक बार एक शैतान को शादी करने की इच्छा हुई, इसलिए उसने नरक छोड़ दिया, एक सुंदर युवक का रूप धारण किया और एक बड़ा घर बनवाया। जब यह पूरा हो गया और सबसे फैशनेबल शैली में सुसज्जित हो गया, तो उसने खुद को एक परिवार से मिलवाया, जिसमें 3 सुंदर बेटियां थीं और उनमें से सबसे बड़ी को अपना पता दिया। सुंदर आदमी ने युवती को खुश कर दिया। उसके माता-पिता अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से पाकर खुश हुए और शादी होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब वह आदमी अपनी दुल्हन को घर ले गया, तो उसने उसे बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ गुलदस्ता भेंट किया। उसे घर के सभी कमरों से होते हुए अंत में एक बंद दरवाजे के पास ले गया। पूरा घर तुम्हारे हवाले है, उसने कहा। बस मैं तुमसे एक बात मांगता हूँ, वह यह है कि तुम किसी भी हालत में यह दरवाज़ा मत खोलना। बेशक, युवा पत्नी ने ईमानदारी से वादा किया, लेकिन साथ ही वह उस पल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जब वह अपना वादा तोड़ सकती थी। जब अगली सुबह शैतान शिकार करने के बहाने घर से चला गया, तो वह जल्दी से निषिद्ध दरवाजे की ओर भागी। उसे खोला और देखा कि आग से भरा एक भयानक गर्त उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी छाती पर लगे फूलों को जला रहा था। जब उसका पति घर आया और उससे पूछा कि क्या उसने अपना वादा निभाया है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहा। लेकिन उसने फूलों से देखा कि वह झूठ बोल रही थी और कहा, अब मैं तुम्हारी जिज्ञासा को और अधिक परखने नहीं दूंगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा कि दरवाजे के पीछे क्या है। इसके बाद वह उसे दरवाजे तक ले गया, उसे खोला, उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वह नरक में गिर गई और फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पत्नी के लिए अगली बहन को पटा लिया और उसे जीत लिया, लेकिन उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो पहली पत्नी के साथ हुआ था। अंत में उसने तीसरी बहन से प्रणय निवेदन किया कि वह एक समझदार युवती थी और उसने खुद से कहा, उसने निश्चित रूप से मेरी 2 बहनों की हत्या की है, लेकिन फिर यह मेरे लिए एक शानदार जोड़ी है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी और देखूंगी कि क्या मैं उनसे ज़्यादा भाग्यशाली हो सकती हूँ। और तदनुसार उसने सहमति दे दी। शादी के बाद दूल्हे ने उसे एक सुंदर गुलदस्ता दिया, लेकिन उसे वह दरवाज़ा खोलने से भी मना कर दिया जिसकी ओर उसने इशारा किया था। अपनी बहनों से कम जिज्ञासु न होते हुए भी उसने भी शैतान के शिकार पर जाने पर निषिद्ध द्वार खोला, लेकिन उसने पहले ही अपने फूल पानी में डाल दिए थे। फिर उसने दरवाजे के पीछे घातक रसातल और उसमें अपनी बहनों को देखा। आह! उसने कहा, मैं कितनी बेचारी प्राणी हूँ। मैंने सोचा था कि मैंने एक साधारण आदमी से शादी की है और इसके बजाय वह शैतान है। मैं उससे कैसे दूर जा सकती हूँ। उसने सावधानी से अपनी दोनों बहनों को नरक से बाहर निकाला और उन्हें छिपा दिया। जब शैतान घर आया तो उसने तुरंत गुलदस्ता देखा, जिसे उसने फिर से अपनी छाती पर पहना था, और जब उसने फूलों को इतना ताज़ा पाया तो उसने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन अपने रहस्य के बारे में आश्वस्त होकर वह अब पहली बार वास्तव में उससे प्यार करता था। कुछ दिनों बाद पत्नी ने अपने उस शैतान पति से पूछा कि क्या वह उसके लिए 3 संदूक
उसके माता पिता के घर ले जाएगा बिना उन्हें रास्ते में रखे या आराम किए। लेकिन उसने कहा, तुम्हें अपना वचन निभाना होगा, क्योंकि मैं तुम पर नज़र रखूंगी। शैतान ने वादा किया कि वह ठीक वैसा ही करेगा जैसा कि वह चाहती है। इसलिए अगली सुबह पत्नी अपनी एक बहन को संदूक में रखा और उसे अपने पति के कंधों पर रख दिया। शैतान, जो बहुत ताकतवर है लेकिन बहुत आलसी और काम करने का आदी भी नहीं है, भारी संदूक को उठाते उठाते जल्दी ही थक गया था और जिस गली में वह रहता था वहाँ से बाहर निकलने से पहले आराम करना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे आवाज़ दी, इसे नीचे मत रखो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। शैतान अनिच्छा से संदूक को लेकर तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह कोने पर नहीं पहुँच गया। और फिर उसने अपने आप से कहा, वह मुझे यहाँ नहीं देख सकती, मैं थोड़ा आराम करूँगा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को नीचे रखना शुरू किया, अंदर बैठी बहन चिल्लाई, इसे नीचे मत रखो, मैं तुम्हें अभी भी देख रही हूँ। गालियाँ देते हुए वह संदूक को घसीटता हुआ दूसरी गली में ले गया और उसे एक दरवाजे पर लेकिन उसने फिर से आवाज़ सुनी, नीचे मत रखो बदमाश, मैं तुम्हें अभी भी देख रही हूँ। मेरी पत्नी की आंखें कैसी होंगी, वो सोचने लगा, जो कोनों के साथ साथ नीचे आगे भी देख सकती हैं और दीवारों के आर पार भी ऐसे देख सकती हैं जैसे वे कांच की बनी हो। और ऐसा सोचते हुए वह पसीने से लथपथ और काफ़ी थका हुआ अपने सास के घर पहुंचा। फिर उसने संदूक को अपनी सास को सौंप दिया और फिर जल्दी से घर चला गया ताकि एक अच्छा नाश्ता करके खुद को तरोताज़ा कर सके। अगले दिन दूसरी संदूक के साथ भी यही बात दोहराई गई। तीसरे दिन उसे खुद ही संदूक में घर ले जाना था, इसलिए उसने एक आकृति तैयार की जिसे उसने अपने ही कपड़े पहनाए और बालकनी में रख दिया ताकि वह उसे बेहतर तरीके से देख सके। जल्दी से संदूक में घुस गई और नौकरानी से उसे शैतान के पीठ पर रखवा दिया। अरे वाह, उसने कहा, यह संदूक बाकी संदूकों से बहुत भारी है और आज जब वह बालकनी में बैठी होगी तो मुझे आराम करने का बहुत कम मौका मिलेगा। इसलिए उसने बहुत मेहनत करके उसे बिना रुके अपनी सास के पास ले गया और फिर जल्दी से नाश्ता करने के लिए घर चला गया, डांटते हुए और उसकी पीठ पर लगभग टूट चुकी थी। लेकिन रीति रिवाज के बिल्कुल विपरीत उसकी पत्नी उससे मिलने नहीं आई और नाश्ता भी तैयार नहीं था। मार्गेरीटा, तुम कहाँ हो? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वह गलियारे से भाग रहा था तो उसने आखिरकार खिड़की से बाहर देखा और बालकनी पर एक आकृति देखी। मार्गेरीटा, क्या तुम सो गई हो? नीचे आओ, मैं कुत्ते की तरह थका हुआ हूँ और भेड़िए की तरह भूखा हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुम तुरंत नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर जाकर तुम्हें नीचे ले आऊँगा, उसने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन मार्गेरीटा हिली नहीं। क्रोधित होकर वह जल्दी से बालकनी में गया और उसके कान पर ऐसा डंडा मारा कि उसका सिर उड़ गया और उसने देखा कि सिर एक चक्की वाले की आकृति के अलावा कुछ नहीं था और शरीर चिथड़ों का एक बंडल। गुस्से में वह नीचे भागा और पूरे घर में खोजबीन की, लेकिन व्यर्थ। उसे केवल अपनी पत्नी का खाली गहनों का डिब्बा मिला। हाँ, उसने चिल्लाया, वह मुझसे और उसके गहने भी चुरा लिए गए हैं।
और वह तुरंत उसके माता पिता को दुर्भाग्य की सूचना देने के लिए भाग आया। लेकिन जब वह घर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने दरवाजे के ऊपर बालकनी पर अपनी तीनों बहनों को देखा, जो उसकी पत्नियां थीं, जो उसे तिरस्कार भरी हंसी से देख रही थी। एक साथ तीन पत्नियों ने शैतान को इतना भयभीत कर दिया था कि वह पूरी गति से भाग गया। उस समय के बाद से उस शैतान में शादी करने की इच्छा खत्म हो गई और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो और भी कहानियों को सुनने के लिए माय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।